आदाब नाजरीन, रात के 9:30 बज चुके हैं। रात 9:30 बजे आप देखते हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ, और अब तक में देश दुनिया की बड़ी खबरों पे हमारी नजर रहती है। लेकिन आज तक अभी तक की यानी अब तक की बड़ी खबर जो है इस वक्त जो आ रही है, ये हमें डूलहस्ती पावर प्रोजेक्ट के नज़दीक से आ रही है। जम्मू कश्मीर में पावर का बहरान है और इसी बहरान के बीच में डूलहस्ती पावर प्रोजेक्ट के बाहर नज़दीक ही वहाँ पे बारूदी मवाद पाया गया है। ये बारूदी मवाद क्या है, इसकी क्या सूरत-ए-हाल है, ये सब जानने के लिए हम सीधा अजय शान के पास चलेंगे जो इस वक्त स्पॉट पे मौके पर मौजूद है। वहाँ पे उस जो बारूदी मवाद जो मिला है उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है और खित्ते राजौरी में नकल हरकत देखी गई है, मुश्तबा नकल हरकत देखी गई है और उसके बाद वहाँ पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अजय शान सीधा हमारे साथ इस वक्त की पहली बड़ी खबर में बराह रास्त वहाँ से। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा बताइएगा क्या कुछ सूरत-ए-हाल है। खबरें हैं कि डूलहस्ती पावर प्रोजेक्ट के नजदीक ये जो बारूदी मवाद है, मुश्तबा भी हम इसे कहेंगे, क्या वाकई में ये बारूदी मवाद है या कुछ और है? देखिए, आज देर शाम को एक पुलिस को मिली तो शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो हस्ती इलाका वाक़ा है, वहां पर नेशनल हाईवे से नीचे जो हस्ती का पावर स्टेशन है उसके जो बाउंड्रीज के आसपास कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल पड़ा हुआ है, कुछ तारे लगी हुई हैं, जिसके बाद वहां पर पुलिस की अमला वहां पहुंचा, फौज वहां पर पहुंची और जो BDS है, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, उसको भी रश किया गया। जो अभी की इतलात है कि जो वहां पर वो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, उसमें तारे लगी हुई हैं, कुछ मटेरियल उसके अंदर लगा है, क्योंकि जो सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं कि जो इक्विपमेंट्स थे BDS के, उसमें कुछ उनको इंडिकेशन मिली। जो स्नाइपर डॉग था, स्नाइपर डॉग ने भी कुछ सिग्नल दिया है, जिसके बाद जो BDS ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि अभी उसको डिफ्यूज नहीं किया गया है, तबाह नहीं किया गया है, लेकिन जो पुलिस है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन बड़ी राहत की बात है कि कनेक्टेड नहीं था, जो सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं ये कनेक्टेड नहीं था, जिस वजह से ब्लास्ट नहीं हो सकता था। लेकिन किस मंशा से ये नेशनल हाईवे से नीचे ये इसको रखा गया, जब जहां की बाउंड्री इस डूलहस्ती प्रोजेक्ट की पड़ती है, ऐसे में ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पुलिस अभी उसको लेकर खामोश है। उनका कहना है कि हम पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन राहत की बात ये है कि ये कनेक्टेड नहीं था और इसको जो है BDS ने अपने कब्जे में ले लिया है। जी सनम। अजय, आप अभी निकले थे और आप हमें बता रहे थे कि आप उसी स्पॉट की तरफ जा रहे हैं। क्या स्पॉट पे आप पहुंच चुके हैं? और अगर नहीं पहुंचे हैं, रात का वक्त है, ऐसा कुछ नहीं है, ले जरा हमें भैया बताइए, अगर यहाँ पे ये जो बारूदी मवाद रखा गया है, क्या इससे पावर हाउस वगैरह जो डूलहस्ती पावर प्रोजेक्ट है उसको कोई डैमेज होने का खतरा है पावर हाउस को, या बाहर दीवार के आसपास ही ये था? देखिए, ये जो मेन पावर स्टेशन है वो कई दूर है, इससे वो काफी प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां ये पहुंचाना नामुमकिन है, क्योंकि जो सिक्योरिटी अमला वहां पर तैनात है, पूरी तरह से सिक्योरिटी गार्ड वहां पर तैनात है। ये आउटस्कर्ट्स पे मिला है, जो कि नेशनल हाईवे से करीब 20 मीटर नीचे चिनाब की तरफ जो उनकी बाउंड्री एक आती है, उस तरफ वह मिला है। तो प्रोजेक्ट को हमें नहीं लगता कि इस तरह का कोई खतरा है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसके पीछे मंशा क्या थी वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर HM की जो मूवमेंट रही है, कुछ 3 मिलिटेंट्स जो हैं एक्टिव बताए जा रहे हैं इस एरिया में, उनके कई सपोर्टर्स अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मंशा क्या है वो क्लियर नहीं है। लेकिन ये बात क्लियर हो गई कि जो एक्सप्लोसिव डिवाइस एक टीन के बर्तन में था, उसको रिकवर करके जो BDS स्क्वाड है अपने साथ ले गई है। जो हमारे सामने उन्होंने सारी कार्रवाई की है। वहां पर अंधेरा था, इस वजह से हम वहां से लाइव नहीं कर पाए और जो नजदीकी स्टेशन है वहां पर पहुंच के अब हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन राहत की बात है कि जो BDS है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उसने इसको कब्जे में ले लिया है। एक और खबर मुझे बताएं, एक और जो एविडेंस ये है, आप स्पॉट पे हैं, ठंड है, मैं मानता हूं, रात के 9:30 बज के और तेज हवाएं चल रही होंगी, ये जरा बताइए, ये अगर हाईवे के नीचे है तो क्या यहाँ से हाईवे पे चलने वालों को कोई नुकसान का खतरा हो सकता है? क्योंकि वो ढलान है, नीचे दरिया है, तो पहाड़ी इलाका है, तो क्या हाईवे को कोई नुकसान हो सकता है अगर ये ब्लास्ट हो जाता? अब बिल्कुल नुकसान कुछ हो सकता था, लेकिन जो डिस्टेंस है हमने अपनी आंखों से देखा वो काफी 20 से 30 मीटर नीचे है। और लेकिन जो बाउंड्री है उसके आसपास कहीं ना कहीं सटका हुआ था। जो सर्च ऑपरेशन किया गया वहां पर जो मटेरियल पड़ा हुआ था वो उतना नुकसानदेह नहीं बताया जा रहा है। लेकिन अगर कनेक्टेड होता शायद ये बड़ा धमाका हो सकता था, एक दहशत पैदा की जा सकती है, क्योंकि जो हमारे पास इतलात है कि कुछ आने वाले दिनों में कुछ VIP मूवमेंट्स भी किश्तवाड़ में होने वाली हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए काफी था आतंकवादियों के लिए। जी सनम। बहुत शुक्रिया अजय शान, आप ठंड में हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ख्याल अपना रखिएगा और अपने आस कपड़े वगैरह जो है गरम गरम पहन रखिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त
कड़ाके की ठंड चल रही है। ये खित्ते कश्तवाड़ के जो डूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ हस्ती का इलाका जो है, आज हस्ती मिटाने की शायद कोशिश की गई थी लेकिन कामयाब रहे। बर वक्त ये पता चला और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो वहाँ पे पहुंचा है और अजय शान मौके पे पहुंचे थे। वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए अजय शान वापस ऊपर आए थे और वहाँ से हमारे साथ बराह रास्त स्पॉट्स के नज़दीक से ही हमारे साथ बराह रास्त वहाँ से अपडेट करे थे। बहुत शुक्रिया अजय शान, जिस मेहनत से आप कम कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन खित्ते पीर पंचाल के बाद, खित्ते चिनाब के बाद खित्ते पीर पंचाल, और खित्ते पीर पंचाल में राजौरी जिला में मुश्तबा नक्ल हरकत देखी गई है और इस मुश्तबा नक्ल हरकत के बाद बताया जाता है कि तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया है। आपको बताते ये सोलंकी जंगलात के इलाकों में कुछ मुश्तबा नक्ल हरकत देखी गई है। खित्ते पीर पंचाल राजौरी पुंछ का इलाका, और पिछले कई दिनों से खबरों में है, शायद सुर्खियों में है, पूरे इलाके को घेरे में लिया गया है, मुआसरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। और आपको बताएं बुदल के इलाके में परसों ही इनकाउंटर हुआ था जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया था और उसके कब्जे से फोर्सेज ने बताया था, पुलिस ने बताया था कि असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। लेकिन वहां पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, हमारे खित्ते पीर पंचाल के नुमाइंदे, हमारे वहाँ के हेड जो है जमशेद मलिक, वो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त है। जमशेद, बहुत शुक्रिया। आपको भी ठंड लग रही होगी लेकिन जिम्मेदारी जमीनी हकायक आवाम तक पहुंचाना, खबर बाखबर करना, और उस खबर से बाखबर करिए हमें क्या कुछ सूरत हाल है। सनम, बिल्कुल, जहां देखा गया खित्ते पीर पंचाल के अंदर पिछले कुछ दिनों से मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत लगातार देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं राजौरी के कालाकोट बिरो इलाके में देर शाम को कल खबर सामने आई थी कि वहां 2 से 3 मुश्तबा अफराद देखे गए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, फौज की बात करें, उनकी तरफ से बड़े पैमाने पर उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था जो आज सुबह भी जारी रहा। मगर उसके बाद काफी लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद मुश्तबा अफराद की नकल हरकत जिस तरह खबर सामने आई थी उनकी मौजूदगी नहीं मिली। मगर इस वक्त जो हमारे पास खबर आ रही है कि अब ये सर्च ऑपरेशन तकरीबन क्लोज कर दिया गया। हालांकि क्योंकि ये वो इलाके हैं, खास करके ब्रो इलाका जो मैं आपको जिसकी बात बता रहा हूं, ये आज से 15 साल पहले बहुत ज्यादा मिलिटेंसी का इलाका मुतासर इलाका माना जाता था। इसके चलते यहाँ आए दिन इनकाउंटरों की खबरें सामने आती। खास करके अगर राजौरी जिला की बात करें, राजौरी जिला में नए साल के आगाज के साथ ही हालात कशीदा होने शुरू हो चुके थे। जहां 1 जनवरी को ढांगरी के अंदर एक हमला होता है, उसके बाद लगातार इस तरह की खबरें राजौरी जिला से सामने आ रही हैं। जहां इससे पहले कंडी के अंदर 2 बड़े इनकाउंटर देखने को मिले, उसके बाद बुद्धल के अंदर इनकाउंटर देखने को मिला, उसके बीच बुद्धल के अंदर 2 मियां बीवी को कत्ल करने की खबर भी सामने आई थी क्योंकि उनके भी अहले खाना की तरफ से इल्जाम लगाया गया था, तो इनको मिलिटेंटों ने मारा है। उसके बाद अगर हम देखें 2 दिन पहले ही बुद्धल के अंदर एक इनकाउंटर होता है जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया जाता है, जिसके कब्जे से पुलिस ने दावा किया था एक AK-47, 2 चाइनीज ग्रेनेड और राउंड भी बरामद करने का दावा किया था। इसके साथ साथ अगर बात करें, यही वो रूट है जो पिछले कुछ अरसा से काफी सुर्खियों में है, जिसमें बुद्धल इलाके की अगर बात करें, क्योंकि बुद्धल एक ऐसा इलाका है जिसका एक पार्ट वादी कश्मीर के साथ और दूसरा पार्ट जो इसका है रियासी जिला के साथ लगता है, जिसके चलते ये इलाका काफी सुर्खियों में पिछले कुछ दिनों से। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल की जहां तक बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल से लगातार इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं कि दरअंदाजी की कोशिशें की जा रही हैं। मगर जिस तरह अब दोबारा इन इलाकों में मिलिटेंसी की वारदातें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, उसके बाद मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं, ये एक बड़ा चैलेंज जरूर रहेगा। क्योंकि जरा ये जमशेद, कितने इलाके को इस वक्त कॉर्डन किया जा चुका है? सनम, बहुत बड़ा वसी इलाका है। वसी इलाका होने के साथ साथ ये ब्रो का एक जंगल का इलाका है, काफी घना जंगल है इसके पीछे लगने वाला इलाका, और ये दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं जिनमें ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी पिछले 2 दिनों के अंदर भी हमने देखा कि राजौरी के कुछ और पार्ट्स में भी इस तरह के सर्च ऑपरेशन जाए। उसकी बड़ी वजह ये भी हम मान सकते हैं सनम कि कल ही हमने देखा था कि पुलिस के सरबराह ने राजौरी का दौरा किया था। ओहदा संभालने के बाद पहला दौरा उनका था, जहां उन्होंने मिलिटेंसी और मुंशियात को लेकर कई बड़े कदम उठाने की बात की थी। जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की एक तारीफ भी की थी कि मेंढर के अंदर एक मुंशियात फरोश की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात उनकी तरफ ये कही गई थी कि जो मिलिटेंसी में जो अंडरग्राउंड वर्कर हैं, भलाई वर्कर हैं, इन पर कड़ी नजर रखी जाए और इनके खिलाफ भी कार्रवाइयां की जाएं ताकि इस मिलिटेंसी की बढ़ती हुई मिलिटेंसी को राजौरी के अंदर दोबारा रोका जा सके। क्योंकि राजौरी पिछले कुछ अरसों से काफी ज्यादा सुर्खियों में एक बार दोबारा मिलिटेंसी को लेकर आ रहा है। सनम, बहुत शुक्रिया जमशेद, राजौरी के इलाके में ऑपरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक, हमारे साथी
इस वक्त आपको बताते चलें, दो बड़ी खबरें अभी अभी आई थी, एक हस्ती और दूसरा राजौरी। दोनों इलाकों में सूरत-ए-हाल पे हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, अपडेट आपको किया। अगली खबर आपको बताएंगे और ये बताएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। लेकिन उस खबर पर आने से पहले हम एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे और ब्रेक के बाद हम बताएंगे कल क्या हुआ, क्यों हुआ। ब्रेक के बाद